हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सदी के सबसे भीषण युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में कई महान युद्ध दर्ज हैं, परंतु जिन युद्धों ने सभ्यताओं की दिशा और साम्राज्यों की सीमाएं तय की, उनमें से एक है पोरस और सिकंदर का संघर्ष। यह युद्ध केवल सेनाओं के बीच टकराव नहीं था, बल्कि दो महान परंपराओं, दो सभ्यताओं और दो व्यक्तित्वों का आमना सामना था। एक ओर था मकदूनिया का युवा विजेता सिकंदर, जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक दुनिया को जीतने निकला था। दूसरी ओर था भारत का शूरवीर राजा पोरस, जिसने न केवल अपनी भूमि बल्कि अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए भीषण संघर्ष किया। सिकंदर की महत्वाकांक्षा थी कि वह संपूर्ण पृथ्वी का विजेता बने। फारस को हराने के बाद उसकी नजरें भारत की ओर मुड़ी, क्योंकि यूनानी कथाओं और फारसी लेखों में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। यहाँ की धन संपदा, हाथियों की सेना और विशाल साम्राज्य उसे आकर्षित कर रहे थे। राजा पोरस पंजाब क्षेत्र के एक शक्तिशाली शासक थे। उनका राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। वह पौरव वंश से थे, जो प्राचीन भारत के वीर और पराक्रमी वंशों में गिना जाता था। पोरस का व्यक्तित्व अत्यंत ऊंचा और प्रभावशाली था। ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि उनकी ऊंचाई लगभग 7 फुट थी और शरीर बेहद बलशाली था। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे और अपने सैनिकों के साथ सच्चे नेता की तरह खड़े रहते थे। पोरस की सबसे बड़ी शक्ति थी हाथियों की सेना। प्राचीन भारत में युद्ध हाथियों का उपयोग सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर भारत की सीमा पर पहुंचा। उसने सिंधु नदी पार की और धीरे धीरे पोरस के राज्य की ओर बढ़ने लगा। सिकंदर ने पहले कई छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ मिला लिया या हराकर अधीन कर लिया, परंतु उसे बताया गया कि आगे एक ऐसा राजा है जो किसी के सामने झुकता नहीं, वह था पोरस। सिकंदर ने पोरस को संदेश भेजा कि वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे और यूनानी साम्राज्य को कर चुकाए। लेकिन पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, मैं केवल एक राजा को मानता हूँ और वह है मेरा आत्मसम्मान। यदि सिकंदर युद्ध चाहता है तो युद्ध होगा। यह उत्तर सुनकर सिकंदर समझ गया कि अब उसे एक भीषण युद्ध लड़ना पड़ेगा। युद्ध स्थल चुना गया हाइडेस्पेस नदी, जिसे आज झेलम नदी कहा जाता है। नदी के एक ओर सिकंदर की सेना थी और दूसरी ओर पोरस की। सिकंदर की सेना लगभग 53 सैनिक, जिनमें घुड़सवार, पैदल सेना, धनुर्धर और युद्ध के प्रशिक्षित यूनानी योद्धा थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अनुशासन और युद्ध नीति। पोरस की सेना लगभग पर युद्ध हाथी, जो दुश्मन की पंक्तियों को रौंद डालते थे। सिकंदर ने देखा कि पोरस अपनी सेना को नदी के किनारे सजाए खड़ा है। यदि वह सीधे नदी पार करता तो पोरस के हाथी और तीरंदाज उसकी सेना को नष्ट कर देते। इसलिए सिकंदर ने चतुराई से एक योजना बनाई। सिकंदर ने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा नदी के सामने ही खड़ा रहने दिया, ताकि पोरस को भ्रम हो कि वह यहीं से हमला करेगा। दूसरी ओर वह स्वयं रात के अंधेरे में अपनी चुनी हुई सेना लेकर नदी के ऊपर की ओर जाकर गुप्त रूप से पार करने लगा। यह आसान नहीं था, बारिश हो रही थी, नदी में तेज धारा थी और सैनिकों के लिए यह एक जोखिम भरा काम था। लेकिन सिकंदर ने साहस दिखाया और अपनी घुड़सवार सेना व हल्की पैदल सेना को पार करवा लिया। जब सुबह हुई तो पोरस को सूचना मिली कि सिकंदर नदी पार कर चुका है और उसकी ओर बढ़ रहा है। पोरस ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया। उसने हाथियों को आगे की पंक्ति में लगाया ताकि वे सिकंदर की घुड़सवार सेना को रोक सके। उसके पीछे पैदल सेना और रथ खड़े थे। पोरस स्वयं एक विशाल हाथी पर सवार हुआ, सोने और चांदी से सजी हुई कवच पहने, हाथ में विशाल भाला लिए। उसकी ऊंचाई और व्यक्तित्व ने सैनिकों का मनोबल और बढ़ा दिया। उसने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, वीरों, आज हमारी लड़ाई केवल सुबह की पहली किरणों के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और वर्षा की बूंदें युद्धभूमि को और भी भीषण बना रही थी। सिकंदर ने अपनी घुड़सवार सेना को पोरस की सेना के किनारों पर भेजा, ताकि हाथियों से सीधे न टकराना पड़े। पोरस वह बार बार अपनी सेना को पुकारते, मत डरो, यह हमारी मातृभूमि है और हम इसे विदेशी के हाथों में नहीं जाने देंगे। उनका हाथी मानो उनके साथ ही युद्ध कर रहा था, दुश्मनों को सूंड से पटकता, दांतों से उठाकर फेंकता और पैरों तले रौंद डालता। कई यूनानी सैनिक पोरस से सीधे टकराने से डर रहे थे। सिकंदर ने स्वयं अपने श्रेष्ठ घुड़सवारों को आगे बढ़ाया और पोरस की ओर बढ़ा। युद्ध घंटों तक चला। अंततः सिकंदर की रणनीति धीरे धीरे सफल होने लगी। हाथियों पर तीरों की बौछार से कई हाथी घायल होकर को आदेश दिया कि पोरस को जीवित पकड़ो। यूनानी सैनिकों ने मिलकर पोरस पर प्रहार किया। उनका हाथी भी घायल होकर लड़खड़ाने लगा। अंततः पोरस अपने विशाल हाथी पर बैठते हुए थककर चुपचाप स्थिर हो गए। जब पोरस को कैद कर सिकंदर के सामने लाया गया तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।